If you start preparation for UPSC 2025 in the month of September, is it possible to clear prelims? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सितंबर के महीने में 2025 की अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी आईएएस एग्जाम की, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकें? बिकॉज आपके पास 8 महीने रह जाएंगे एंड अगर मान के चलते हैं कि सभी महीने प्रोडक्टिव हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दे, इन 8 महीनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए that you create a chance of clearing prelims in your first attempt in UPSC 2025. So इस बात को आज हम डिस्कस करेंगे in this video and quickly, not a very long video. एक आपको टाइमलाइन दी जाएगी that every month what you can do and how you can cover everything holistically if you want to appear in UPSC 2025. Otherwise, see, it is generally said कि 12 महीने का टाइम जो है वो आपको कंफर्टेबल तैयारी के लिए कम से कम चाहिए। And now there is this trend जिसमें बच्चे 11th class onwards, 12th class onwards, weekend batches और ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। So you have to compete with all those kids जो बहुत सालों से, बहुत महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। So उनको रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी जिसमें हम एक अच्छा चांस क्रिएट करें। So उसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। So these are all the months and everything that you are supposed to cover for clearing not only the prelims but mains and interview as well, because this is not an exam जिसमें आपको prelims clear करना है, यहाँ पर mains interview clear करके rank लेना is your objective। तो आज हम एक holistic तैयारी कैसे करनी चाहिए इसकी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं from the month of September. So basically, so this is how you can divide your schedule and this is how you can prepare। and इससे अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि 2025 में तैयारी करें या 2026 में तैयारी करें, तो उस बात की भी आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। मे बी यू विल डिसाइड दैट 2025 नहीं 2026 विल बी बेटर ऑप्शन, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये डुएबल है तो मैं एक बार जोर लगा के देखूं। एंड अगर आप 100% दोगे स्ट्रैटेजी के साथ, प्लान के साथ, तो अगर मान लेते हैं रिजल्ट फेवरेबल नहीं भी आता तो भी आप उस बच्चे से काफी आगे चले जाओगे जो तैयारी करेगा ही नहीं, 2026 पर छोड़कर 27 पर छोड़कर कुछ भी नहीं करेगा। राइट, सो लेट्स सी, आपका एक प्लान भी अच्छा बनेगा। तो सितंबर में आपको क्या कवर करना चाहिए? सी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें जो भी आप कवर कर रहे हो इसमें आप बेयर मिनिमम रिसोर्सेज रखोगे। यहां पर मल्टीपल सोर्सेज आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप अगर ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लो दैट विल बी इनफ। राइट, सो यहां पर हम सारे रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे, बेयर मिनिमम रिसोर्सेज आपने कवर करने हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज अगर आप कवर करने लगे इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू। सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप रीड कर सकते हो, सो दैट इज अ बेयर मिनिमम। आप ये तीनों चीजें एक बार अच्छे से कवर कर लो इन द मंथ ऑफ सितंबर। देन कम्स अक्टूबर। अब बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता, ये सिर्फ मेंस में आता है फॉर यूपीएससी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपको कवर क्यों करना है? आपको इसलिए कवर करना है कि एटलीस्ट आप आफ्टर प्रीलिम्स बैलेंस कर पाओ अपने ऑप्शनल को, अपनी आंसर राइटिंग को, अपने टेस्ट को एंड अपने मेंस के सब्जेक्ट्स को। अदरवाइज इसको बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते। कारण क्या है कि ये प्रीलिम्स में नहीं आता। सिमिलरली दिस आल्सो इज अ सब्जेक्ट ऑफ द मेंस। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज जीएस पेपर 4 एंड ये 250 मार्क्स का इन इटसेल्फ एक पेपर है। तो ये बिल्कुल अगर हम प्रीलिम्स के बाद तैयारी स्टार्ट करें तो शायद हम उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। यहां पर हमने एक मेजर सब्जेक्ट रखा है प्रीलिम्स का। यहां पर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स विच आर बेसिकली हिस्ट्री इटसेल्फ, उसको कैटेगराइज करके देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट्स लगेंगे। अगर अदरवाइज ये इंडियन हिस्ट्री ही है तो आपने सितंबर में इंडियन हिस्ट्री का पार्ट कवर किया, लेकिन उसमें वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री की ज्यादा है तो ये बुक थोड़ी सी बल्कि होगी। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ज्योग्राफी जो आप बेसिक एनसीईआरटी से कवर करो। एनसीईआरटी की फ्री पीडीएफ आपको चाहिए, बुक लिस्ट चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको आप भरो, उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स दो। यूपीएससी फ्री रिसोर्सेज, इस तरीके से आपको एक लिंक मिलेगा। आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ एंड बुक लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
ऑल दीज थिंग्स वी विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको मिल जाएगी। वहां पे एनसीईआरटीज भी हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज भी हैं, ये सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तीनों आपने प्रीलिम्स के लिए कवर के लिए किए, एंड यहाँ पर इसको आपने प्रीलिम्स के लिए कवर किया, एथिक्स को आपने कवर किया, सो दैट मेंस में आप इस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को बहुत बुरा परफॉर्म ना करो। आफ्टर प्रीलिम्स यू वोंट हैव मच टाइम, 2.5-3 महीने का आपके पास समय होगा, तो आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। Then polity in the month of November is the most important subject for prelims. मतलब इस महीने में, I'm not saying overall the most important, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों को एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी मार्क कर सकते हो। देन सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो है ये मेंस के सब्जेक्ट हैं, मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आ जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, सोशल जस्टिस एंड सीसैट। इसमें ये सीसैट कंपोनेंट जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दीज आर थिंग्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ये मेंस के सिलेबस में कंपोनेंट्स मेंशन किए गए हैं, सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, आईआर, सोसाइटी, सोशल जस्टिस जब आप ये कवर करेंगे तो प्रीलिम्स के लिए भी आपकी प्रिपरेशन साथ में ही होगी। देन कम्स जनवरी। तो इतना काम आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कर लिया, बहुत सारा काम है। वी आर नॉट सेइंग कि ये एक आसान चीज है, लेकिन 8 महीने में अगर कवर करने की कोशिश करें तो थोड़ा एम्बिशियस टारगेट्स हमें लेकर ही चलना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं जनवरी में। तो इन जनवरी environment is the important component and then economy is the important component and we are assuming कि CSAT एक महीने में अगर सारा खत्म नहीं हो तो कुछ उसके पार्ट CSAT जनवरी के लिए रख लेंगे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर CSAT आप कोई भी बुक RS अग्रवाल एंड सो ऑन उठा के कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो नेशनली पढ़ी जाती हो, जैसे लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड RS अग्रवाल इज प्रैक्टिस फॉर CSAT फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो इसकी कोई भी आप एक अच्छी बुकलेट्स ले सकते हैं। वी हैव अ बुक सेट फॉर UPSC इफ यू नीड हेल्प। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको उसकी बुकलेट्स होम डिलीवर करवा दी जाती हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज एनी बुकलेट्स जो ज्यादा बल्कि ना हो फॉर दी सब्जेक्ट्स, क्रिस्प हो, बिकॉज ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, बेस बिल्डिंग के लिए बुकलेट्स पढ़ी जाती हैं। उसके बाद एनवायरमेंट के लिए यू कैन रेफर टू एनी गुड स्टैंडर्ड बुक, शंकर IAS, यू कैन ऑर्डर आर बुक और एनी सच बुक। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह इज अ गुड बुक, इजी बुक। अदरवाइज नितिन सिंघानिया को भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन कम समय है तो रमेश सिंह आपको उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान लगेगी। देन CSAT यू आर कवरिंग ऑलरेडी। आ जाते हैं फेब के महीने में। इसमें आप रिवीजन करनी स्टार्ट कर दोगे, टेस्ट देने स्टार्ट कर दोगे, और हमने बड़े एम्बिशियस टारगेट्स रखे थे। मान लेते हैं कुछ छूट गया, अभी कुछ पेंडिंग है, तो पेंडिंग बैकलॉग के लिए हम फेब का महीना रख लेंगे। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे हमने लिखा हुआ है कि साथ साथ में सितंबर के महीने से हम करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते ही रहेंगे। तो जब आप करंट अफेयर्स करोगे तो साइंस एंड टेक नेचुरली ऑटोमेटिकली आपकी कवर हो जाएगी। इसके लिए भी कुछ बुक्स मिलती हैं मार्केट में, यू कैन Amazon और गूगल। वैसे उसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस इतने कम समय में नहीं होती, बिकॉज अगर आप सारा कुछ पढ़ने लग जाओगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दीज बुक्स आर वेरी बल्की। करंट अफेयर्स कवर करते हुए साइंस एंड टेक के बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। सो दिस मंथ विल डिसाइड। यहां पर आके आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्या ये अटेम्प्ट देना चाहिए इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप 8 महीने में तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज अभी आपको डिसीजन नहीं लेना है, यू शुड बी वर्किंग टिल द एंड, आपको ये अटेम्प्ट देना चाहिए। और सो मार्च के महीने में हम कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर। तो इसके लिए आप 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की NCERT पढ़ सकते हो। रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे। तो यहां तक अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो रिवीजन करते हुए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, नेमली मॉडर्न हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, पॉलिटी, CSAT, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, रिवीजन करते हुए इन चीजों के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। हर महीने में रिवीजन का कंपोनेंट है, देयर इज रिवीजन, बिकॉज रिवीजन एंड टेस्टिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसको अंत में ऐसा समय नहीं मिलेगा वो अच्छा अटेम्प्ट, एक कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा। Otherwise, you will be very confident if you give at least 20, 30 और 40 टेस्ट। इतने अगर आप देकर जाते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ओवरऑल मॉक टेस्ट देते हो, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे।
कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं, उनको भी हम अप्रैल के लिए रखेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करोगे, वहां पे आपको दिखेगा कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, या फिर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से, या फिर इंटरनेशनल एनजीओ से, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव से। ऑलरेडी अगर ये चीजें आपकी टेक्स्ट बुक्स में कवर नहीं होती, जो हो जाएंगी एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हुए, लेकिन स्टिल आपकी नजर में कुछ आता है तो उसके लिए भी हम कुछ टाइम रखेंगे। हम अप्रैल के महीने में वो भी करेंगे, एंड देन रिवीजन एंड टेस्टिंग, और फिर हम 25 मई को देंगे अपना पहला प्रीलिम्स। तो ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी। आप इसको, इस टाइमलाइन को अगर फॉलो करना चाहो, इसको कलर्ड प्रिंट आउट करके आप अपने स्टडी टेबल पर अपने रूम में लगाकर इसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज सी, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो एक ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम 2026 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और इतनी ही अर्जेंसी के साथ करें। बस डिफरेंस क्या होगा कि हम 3 सब्जेक्ट्स की जगह 2 करेंगे, और 2 बहुत अच्छे से करेंगे। राइट नाउ इट इज अप टू यू, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। हमारी ये रिकमेंडेशन है कि आपको बहुत ज्यादा बर्डन अगर फील हो तो आपको कम से कम 12 महीने देने चाहिए, कम से कम प्रिपरेशन के लिए। राइट, द आइडियल टाइम इज 1.5-2 साल। उसके बाद जब आप अटेम्प्ट देते हो, और अगर आपने सीरियसली तैयारी की है, ईमानदारी के साथ तैयारी की है, विद सीरियसनेस एंड ऑनेस्टी, देन आप 2 साल या 1.5 साल देते हो तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो नाउ द डिसीजन इज योर। 2025 उसके बैचेस वगैरह अब बंद हो चुके होंगे। एनी सीरियस इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू हरी अप विद द क्लासेस ऑफ 2025 नाउ। 7-8 मंथ्स को हम मान के चलें, 6 ही महीने होते हैं, अंत में स्टूडेंट को भी कुछ टाइम चाहिए, तो 6 महीने में तैयारी अच्छी करवाना इज अ बिट चैलेंजिंग थिंग फॉर द इंस्टीट्यूट एज वेल एज स्टूडेंट, बिकॉज उसको सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो आपने ये सब फैक्टर्स ध्यान में रख के आपने डिसाइड करना है। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द यूपीएससी 2026 ऑनलाइन बैच, अगर इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करो। अभी यू कैन गेट अ वेरी हैवी डिस्काउंट ऑफ 12,500, एंड ये सारा बैच 2026 का अभी से लेकर चलें तो 1.5 ईयर, तो सभी सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड, एनसीईआरटी क्लासेस, स्टैंडर्ड बुक्स, एंड इफ यू आर ऑनलाइन तो इंटरेक्शन सेशंस होंगे जिसमें हम 2 दिन महीने में सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए और इंटरेक्शन के लिए मिलेंगे। तो इन सब फीचर्स को और बेटर समझ सकते हो इफ यू गिव अस अ कॉल ऑन दीज नंबर्स, एंड फ्री डेटा लेने के लिए एनसीईआरटीज की पीडीएफ, पीवाईक्यूज, ऑल दीज थिंग्स, तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसको आप भरो, आपको विद इन अ डे और 2 आपको फ्री डेटा मिल जाएगा। राइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो, एंड अगर हेल्पफुल रही आप अपना फीडबैक कमेंट सेशन में भी दे सकते हो। दैट इज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप जो भी डिसीजन लो वो डिसीजन सही हो जाएगा अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा। राइट, कोई भी सही गलत फैसला नहीं है, तो इतने बर्डन में मत आना। जो भी फैसला लो उसके बाद मेहनत पूरी करो, एंड मेक श्योर उस फैसले को सही साबित कर दो। सो दैट इज ऑल। ऐसी और वीडियोस में मिलते रहेंगे। गुड बाय।